है एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज से हम एक और नया सब्जेक्ट जो कि आयुर्वेदिक क्रिया शरीर, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है शरीर। हम देखेंगे शरीर का मतलब क्या होता है, शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, और यहाँ पर हम शरीर का निर्माण किसके अनुसार देखेंगे, आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि जब क्या होता है, गर्भ का निर्माण होता है, तो उस समय पंच महाभूत का क्या क्या रोल होता है, तो उसको भी हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे क्रिया का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जो कि क्रिया शरीर। मतलब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, आखिरकार उसका मतलब क्या होता है, तो वो हम देखेंगे। इस तरह से ये सारे टॉपिक्स आज की इस लेक्चर में होने वाले हैं। तो आज का लेक्चर एकदम बेसिक होने वाला है। जैसे कि मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो उसका पहला लेक्चर जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आज का लेक्चर आपका क्या होगा, बेसिक होगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, इस चैप्टर के लिए बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब जो लोग यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं उनको मेरे से एक शिकायत होती है कि भैया आप यूट्यूब पर रोज एक वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते। तो देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है कि मैंने अपना एक ऐप लॉन्च किया जो कि आयुर्वेदा विंग्स करके, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने उसे डाउनलोड नहीं किया तो उसे आप डाउनलोड कीजिए, जहां पर मैंने बीएमएस फर्स्ट प्रूफ करके कंप्लीट कोर्स को लॉन्च कर रखा है, जिसकी प्राइस एकदम मिनिमम रख रखी है। और अभी मैंने वहां पर एक कूपन कोड भी लगाया है, 75th रिपब्लिक करके। ठीक है, अभी रिपब्लिक डे ऑफर वहां पर चल रहा है, तो आपको वही कोर्स जो है उसमें जो भी प्राइस है, तो उससे क्या हो जाएगा, 1000 रुपीज ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट उसे डाउनलोड कीजिए और वहां पर क्या कीजिए, आप इनरोल कीजिए। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो मैंने 18 मंथ रखी है। मतलब इतने मिनिमम प्राइस, एक तो मैंने क्या रखा है, इसका प्राइस मिनिमम रखा है ना। आप वहां पर चेक करना, अभी जो भी प्राइस है उससे 1000 रुपीज ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर रिपब्लिक डे ऑफर निकाला है। ठीक है, तो आपने अगर चेक नहीं किया है तो वहां पर जाइए और चेक कीजिए। क्योंकि ऐप में क्या होता है, क्लासेस जो होती है वो क्या होती है, नियमित रूप से रेगुलर वहां पर आपको 2 लेक्चर रोज मिलते हैं, है ना। अभी हालांकि 2 लेक्चर मिल रहे हैं। अभी मैं क्या थोड़ा बिजी भी चल रहा हूँ, इस कारण फिलहाल तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, 2 ही लेक्चर दे पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों में मैं क्या करूंगा, वहां पर 3-3 लेक्चर पर डे देने लग जाऊंगा। तो मतलब आपका जो सिलेबस है वो टाइम से पहले ही क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने विजिट नहीं किया तो एक बार उसे जाइए, विजिट कीजिए। वहां पर मैंने फ्री कंटेंट आपको दे रखा है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ किस प्रकार से क्लासेस चलती है और किस प्रकार से मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ, किस प्रकार से आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, साथ में अगर किसी को लगता है ना कि मेरे को सिर्फ पदार्थ में ही इनरोल करना है, मेरे को सिर्फ क्रिया शरीर में इनरोल करना है, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इनरोल करना है, तो मैंने वहां पर ये ऑप्शन भी दिया है। तो अगर आपको संस्कृत लेना है तो आप संस्कृत में इनरोल कर सकते हैं। और वहां पर भी मैंने 75th रिपब्लिक करके ऑफर चला है, तो वहां पर उसका जो प्राइस है, अभी जो भी प्राइस चल रहा है, उससे क्या हो जाएगा, 300 रुपीज ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप जाइए फटाफट उसे चेक कीजिए और इस रिपब्लिक ऑफर का बेनिफिट लीजिए। ठीक है, एकदम मिनिमम प्राइस रखा है, आप एक बार जाकर चेक जरूर कीजिए। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी मैंने 18 मंथ तक रखी है। मतलब आप जब भी कोर्स परचेज करेंगे तो उसके 18 मंथ तक आपके पास उसका सब्सक्रिप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पहला टॉपिक दिया है, क्रिया की परिभाषा एवं पर्याय। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आयुर्वेद में क्रिया का अर्थ किससे लिया गया है, कर्म से लिया गया है। और इसे हम क्या बोल देते हैं, प्रयत्न या चेष्टा भी बोल देते हैं। अगर हम चिकित्सा दृष्टि से देखें, चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो क्रिया का अर्थ जो है वो किससे लिया गया है, वोकल, मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी से लिया गया है। वही अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी, तो क्या होता है, ऑल द फंक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी। जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, जितने भी नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है, जितनी भी सामान्य क्रियाएं हमारी बॉडी में हो रही है, उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रिया बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम क्रिया के पर्याय की बात करते हैं तो आरंभ, करण, प्रयत्न, चेष्टा और प्रयत्न, ये सब क्या होते हैं, क्रिया के पर्याय होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शरीर की परिभाषा एवं पर्याय। तो देखिए, ये टॉपिक जो है हमने डिटेल में कहां पर देख लिया है, शरीरोपक्रमणीय में, शरीर में देख लिया। ठीक है, रचना शरीर के प्रथम अध्याय में, लेकिन यहाँ पर भी जिक्र किया गया है, तो चलिए यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। देखिए, तो शरीर शब्द की व्युत्पत्ति की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा था कि शरीर शब्द जो है वो किससे बना हुआ है, जब आप क्या करते हो, हिंसा अर्थ वाली श्री धातु में क्या करते हो, इरन प्रत्यय करते हो, इरन प्रत्यय करते हो, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, शरीर शब्द की व्युत्पत्ति होती है। इससे क्या होता है, शरीर शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है जिसमें लगातार जीर्ण शीर्ण या क्षरण की प्रक्रिया चल रही हो, जिसमें लगातार डिजनरेशन की प्रोसेस चल रही हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, शरीर बोल देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंसा अर्थ वाली श्री धातु में जब आप क्या करते हो, इरन प्रत्यय करते हो, तो शरीर शब्द बनता है, जिसमें क्या होता है, जीर्ण शीर्ण प्रक्रिया, क्षरण की प्रक्रिया निरंतर चलती हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, शरीर बोल देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो
शरीर है या हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है। मतलब 5 महाभूतों से निर्मित हमारा शरीर होता है और ये 5 महाभूत से निर्मित शरीर में जब क्या करती है, आत्मा प्रवेश करती है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, शरीर बोल देते हैं। और ये जो शरीर है इसमें क्या होता है, वियर एंड टियर की प्रोसेस, मतलब जीर्ण शीर्ण की प्रोसेस या क्षरण की प्रोसेस या डिजनरेशन की प्रोसेस जो होती है वो लगातार चलती रहती है। मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक ये डिजनरेशन की प्रोसेस चलती रहती है। और ये जो डिजनरेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, फास्टर हो जाती है जैसे जैसे एज जो होती है क्या होती है, एडवांस हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी इज दैट, जो किससे बना हुआ है, विच इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स and chetna, and it has to undergo wear and tear, and this wear and tear in the physical body takes place constantly from birth to death। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो जीर्ण शीर्ण की प्रोसेस होती है, डिजनरेशन की प्रोसेस क्या होती है, लगातार चलती रहती है। और डिजनरेशन क्या होता है, फास्टर हो जाता है जैसे जैसे एज जो होती है क्या होती है, एडवांस होती जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं परिभाषा की। तो देखिए यहाँ पर शरीर की परिभाषा दी गई है, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकास समुदायात्मक संयोग वाही। ठीक है, तो ये जो शरीर होता है वो क्या होता है, 5 महाभूतों का समुदाय होता है और चेतना का क्या होता है, आश्रयभूत होता है। ठीक है, और ये शरीर कैसा होता है, संयोग वाही होता है। संयोग वाही मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर क्या होता है, दोष धातु और मल जो होती है इनकी साम्य अवस्था बनी होती है। मतलब इनका जो इक्विलिब्रियम जो क्या होता है, मेंटेन रहता है। और जैसे ही ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, गड़बड़ाता है तो हमें क्या होता है, किसी न किसी प्रकार की क्या होती है, व्याधि होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चेतना का आश्रयभूत और पंच महाभूत के विकार को हम क्या कहते हैं, समुदाय, पंच महाभूत के विकार के समुदाय को हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। और यह शरीर कैसा होता है, संयोग वाही होता है। संयोग वाही का मतलब क्या होता है, संयोग वाही का मतलब होता है कि दोष धातु और मल इनका इक्विलिब्रियम क्या होता है, मेंटेन रहता है ना। इनका इक्विलिब्रियम क्या रहता है, मेंटेन रहता है, या इनके साम्य अवस्था क्या होती है, बनी रहती है। ठीक, शरीर इज डिफाइंड एज द सीट ऑफ चेतना है ना। और क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ 5 महाभूत एंड कैरिंग ऑन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब इनका इनका ये जो शरीर होता है कैसा होता है, संयोग वाही होता है। मतलब दो धातु मल इनका इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है क्या होता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं शरीर के निर्माण की। तो देखिए अब ये जो टॉपिक है कौन सा, शरीर का निर्माण, हम शरीर का निर्माण किसके अनुसार यहाँ पर देखेंगे, आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखेंगे है ना। और ये जो टॉपिक है वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट IMP। इसका श्लोक आपको, ये जो आपको श्लोक दिखाई दे रहा है, ये श्लोक आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए तो आप देखिए यहाँ पर आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकास समूर्छितम गर्भ इत्युच्यते तम चेतनावस्थितम। तो देखो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं, एक मिनट इसको रख करता हूं मैं। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, ये आपको श्लोक याद ही कर लेना है, मैं इसकी एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जब क्या होता है शुक्र, शुक्र बोले तो क्या हो जाएगा, स्पर्म है ना। शोणित बोले तो क्या हो जाएगा, ओवम है ना। शुक्र फिर क्या हो जाएगा, प्लस स्पर्म प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आत्मा है ना, आत्मा प्लस क्या जाएगा, आत्मा प्रकृति प्लस यहाँ पर क्या जाएगा, प्रकृति है ना, प्लस क्या जाएगा, विकार। कौन से विकार, षोडश विकार है ना। इन सब के कॉम्बिनेशन को क्या हो जाएगा, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, गर्भ बोल देते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर आपको मैं बतलाता हूँ यहाँ पर देखिए। तो क्या होता है, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, शुक्र बोले तो स्पर्म है ना, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर शोणित, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रकृति, क्या हो जाएगा यहाँ पर अष्ट प्रकृति। हम क्या बोल सकते हैं, अष्ट प्रकृति। अब अष्ट प्रकृति में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपको क्या आ जाएगा, अव्यक्त आ जाएगा है ना, फिर क्या हो जाएगा, अव्यक्त आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, महान आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा है ना, अहंकार हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगी, 5 तन मात्राएं आ जाएगी। 5 क्या आ जाएगी यहाँ पर, तन मात्राएं बोले तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, षोडश विकार बोले तो 16 विकार में क्या क्या आ जाएगा, 16 विकार की बात करते हैं तो 16 विकार में क्या हो जाएगा, 5 तो आपके क्या हो जाएंगे, महाभूत आ जाएंगे, पंच
है ना, 5 तो क्या हो जाएंगे, महाभूत आ जाएंगे, प्लस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगी, 11 इंद्रिया आ जाएगी, 11 इंद्रिया। 11 इंद्रिया में क्या क्या आ जाएगा, 11 इंद्रिया में क्या क्या आ जाएगा, 5 तो ज्ञान इंद्रिया, 5 तो क्या हो जाएगी, कर्म इंद्रिया, और एक आपकी क्या हो जाएगी, उभय इंद्रिया। ठीक है, प्लस 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 क्या हो जाएगा, आत्मा, प्लस क्या हो जाएगा, आत्मा। तो इस सब के कॉम्बिनेशन से, इस सब के, है ना, इस सब के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, इस सब के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, गर्भ का निर्माण होता है ना। इस सब के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, गर्भ का निर्माण होता है। और इस गर्भ में, इस गर्भ में, इस गर्भ में, इस गर्भ में क्या होता है, वायु विभजती, मतलब वायु जो होती है वो क्या करती है, विभाजन का कार्य करती है ना। तेज एनम पचती, मतलब तेज जो होती है वो क्या करती है, पाचन का कार्य करती है। आप क्लेदंती, मतलब आप जो होता है, मतलब जल जो होता है, जल महाभूत जो होता है वो क्या करता है, क्लेदता उत्पन्न करता है गर्भ में, है ना। पृथ्वी सहनती, मतलब पृथ्वी जो होती है वो क्या करती है, गर्भ को कठोर बनाती है। उसके बाद आकाशम विवर्जती है एवं विवर्जित, और आकाश जो होता है वो क्या करता है, रिक्तता प्रदान करता है और इस गर्भ की क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, उसके बाद स यदा हस्त पाद जिह्वा ग्रहण कर्ण नितम आदि, तो जब इस गर्भ में, मतलब इन सबके कॉम्बिनेशन क्या होता है, गर्भ का निर्माण होता है। और फिर इस गर्भ में जब क्या होता है, हाथ, पैर, कर्ण, है ना, नाक, नितम आदि अंगों का जब क्या होता है, निर्माण होता है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, इसी गर्भ को हम क्या दे देते हैं, शरीर की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या कहलाता है, शरीर कहलाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भिरंगे रूपे ततस्तदा शरीरम इति संज्ञा लभते, है ना। तो जब क्या होता है, इस गर्भ में क्या होता है, ये जो अंग का निर्माण होता है, जैसे कि बात करते हैं, नाक हो गया, कान हो गया, जिह्वा हो गया, है ना, नितंब हो गया, ये आदि अंगों का जब क्या होता है, निर्माण होता है, तो इसे हम किसकी संज्ञा दे देते हैं, गर्भ को हम शरीर की संज्ञा दे देते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा श्लोक समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पर डिटेल में बतलाता हूँ, तब यहाँ पर इसका अर्थ देख सकते हैं। शुक्र मतलब स्पम, आर्तव बोले तो ओवम। अष्टभित प्रकृति, अष्टभित प्रकृति में क्या हो जाएगा, अव्यक्त आ जाएगा, एक आपका क्या जाएगा, महान आ जाएगा, एक आपका क्या जाएगा, अहंकार हो जाएगा। और 5 तन्मात्राएं, तन्मात्राएं बोले तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उसके बाद क्या हो जाएगा, षोडश विकार। षोडश विकार की बात करते हैं तो उसपे 5 महाभूत आ जाएंगे, जैसे बात करते हैं आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, पृथ्वी हो गया। और 11 तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंद्रिया हो जाएगी। तो 11 इंद्रिया, 5 महाभूत मिला के क्या बनाते हैं, षोडश विकार बनाते हैं। फिर 8 प्रकृति, फिर गर्भ और स्पर्म, और फिर क्या होता है, आत्मा। इन सबके कॉम्बिनेशन से, इन सबके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, गर्भ का निर्माण होता है ना। इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, गर्भ का निर्माण होता है। और फिर अगली लाइन इन्होंने क्या बोली, अगली लाइन इन्होंने क्या बोलती, क्या बोला कि उस गर्भ को वायु जो होती है क्या करती है, विभाजन का कार्य करती है। वायु जो होती है वो क्या करती है, विभाजन का कार्य करती है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखें, जैसे कि आप सभी को पता है कि स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, ओवम से फ्यूज करता है, तो यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोट में क्या होता है, डिवीजन होता है। तो इस जाइगोट्स पे क्या होती है, 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 8 सेल बनती है, 8 से 32 सेल बनती है। तो इस तरह से फिर यहाँ पर क्या होता है, इसका विभाजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और फाइनली 4 वीक के बाद किसका निर्माण हो जाता है, यहाँ पर फीटस का निर्माण हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जाइगोट से के बाद 8 सेल एम्ब्रायो बनता है, फिर 16 सेल के यहाँ पर मोरुला स्टेज आता है, फिर ब्लास्टुला स्टेज आता है। उसके बाद क्या होता है, 8 वीक के बाद यहाँ पर फीटस का निर्माण हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देखे तो क्या करती है, विभाजन का कार्य करती है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अगर देखे तो ये क्या करती है, सेल को डिवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तेज जो होता है वो क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखे तो पाचन को हम क्या बोल देते हैं, पाचन को हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। मतलब जितने भी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो होती है गर्भ में, वो किस कारण होती है, वो किस कारण होती है, तेज महाभूत के कारण होती है, अग्नि महाभूत के कारण होती है। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाएगा, एक तो आपकी एनाबॉलिज्म आ जाएगा, इसमें मतलब एनाबॉलिक एक्टिविटी हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, आपकी कैटाबॉलिक एक्टिव हो जाएगी। तो ये जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो किस कारण होती है, तेज महाभूत के कारण होती है, या किस कारण होती है, अग्नि महाभूत के कारण होती है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं, जल जो होता है वो क्या करता है, इस गर्भ में क्लेदन करता है, मतलब क्लेदता उत्पन्न करता है। देखो अभी हमने क्या बोला कि वायु जो होती है वो क्या करती है, विभाजन का कार्य करती है ना। तेज जो होता है वो क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। तो देखो जब क्या होता है, वायु विभाजन का कार्य करती है, या तेज जो होता है क्या करता है, पाचन का कार्य करता है, तो क्या होता है, ये आपका जो गर्भ है वो क्या होता है, सूखने लगता है धीरे धीरे, है ना। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, ड्राई होने लगता है।
तो इसको गर्भ को सूखने से बचाने के लिए या ड्राई होने से बचाने के लिए फिर जल महाभूत जो होता है इसमें क्या करता है, क्लेदता उत्पन्न करता है। क्या करता है, क्लेदन करता है ना। उसमें क्या करता है, नमी लाता है, उस गर्भ में नमी लाता है ताकि वो गर्भ क्या हो, ड्राई ना हो, वो गर्भ क्या हो, सूखे ना हो। ठीक है, तो ये जो आप जो होता है या जल महाभूत जो होता है वो क्या करता है, इसमें क्लेदता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखें तो इंटरसेल्युलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो किस कारण होता है, जल महाभूत के कारण ही होता है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी जो होता है वो क्या करता है, इसमें कठोरता उत्पन्न करता है। उसमें क्या करता है, कठोरता उत्पन्न करता है, मतलब हमारा जो गर्भ जो है उसको क्या करता है, ठोस बनाता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखें तो बॉडी का जो शेप होता है वो किस कारण होता है, पृथ्वी महाभूत के कारण ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें आकाश महाभूत की, तो आकाश महाभूत इसमें क्या करता है, रिक्तता उत्पन्न करता है। मतलब हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में जो स्त्रोतस मतलब चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें जो स्पेस होता है ना, उसमें जो खाली स्थान होता है वो किस कारण होता है, आकाश महाभूत के कारण ही होता है। किस कारण होता है, वो आकाश महाभूत के कारण होता है। तो आप देख सकते हैं द स्पेस बिटवीन द वेसल्स, मतलब हमारी स्त्रोतस में या वेसल्स में जो स्पेस प्रेजेंट होती है, ऑर्गन्स में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वो किस कारण होता है, आकाश महाभूत के कारण ही होता है। ठीक है, इस प्रकार बड़ा हुआ गर्भ जब हाथ, पैर, जिह्वा, नासिका, कर्ण, नितंब आदि अंगों से युक्त होता है तो उसे हम क्या कर देते हैं, शरीर की संज्ञा दे देते हैं। तो इसी गर्भ को फिर हम क्या बोल देते हैं, शरीर बोल देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आचार्य सुश्रुत ने क्या बतलाया है, शरीर का निर्माण कैसे होता है वो सारी प्रोसेस यहाँ पर बतलाई है। तो ये जो श्लोक है आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, ये जो श्लोक है आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं शरीर के पर्याय। तो शरीर को देह भी बोला गया है, शरीर को काय भी बोला गया है, और शरीर को क्या बोला गया है, पुरुष भी बोला गया है। तो ये सब क्या होते हैं, सिनोनिम वर्ड है किसके, शरीर के। तब आप देख सकते हैं देह की बात करते हैं तो देह उपचय धातु से देह शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, पुष्ट करना, है ना। जिसका अर्थ क्या होता है, पुष्टि करना। और यहाँ पर अगर मॉडर्न देखें तो पुष्टि का मतलब करता है एनाबॉलिक एक्टिविटी से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं काय की बात करते हैं तो चीय चयने धातु से काय शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, संचय करना, है ना, या संवर्धन करना। अगर हम देखें तो मल्टी सेलुलरिटी जो होती है वो किस कारण होती है, मल्टी सेलुलरिटी को किससे इंडिकेट हम कर सकते हैं, काय से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद अगर हम पुरुष की बात करें तो पूरी शरीर से निवसति इति पुरुष, अर्थात आत्मा मतलब पूरी जो होता है जहां पर निवास करती है उसे हम क्या करते हैं, पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर आत्मा या पूरी जो होती है वो क्या करती है, निवास करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शरीर कह देते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने अगला जो टॉपिक दिया वो क्या है, शारीर। ठीक है, तो हमने शारीर भी शरीरोपक्रमणीय शरीर में डिटेल में देखा था। हमने देखा था शारीर शब्द का मतलब क्या होता है, जिस शास्त्र में क्या हो, बॉडी की क्रियात्मक एवं रचनात्मक का वर्णन किया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं, शारीरिक शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शरीरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शारीर, मतलब क्या हो जाएगा, शरीर के अधिकार में आने वाली सभी विषयों चाहे वो रचनात्मक हो या क्रियात्मक को बनाकर रचा गया ग्रंथ जो होता है क्या कहलाता है, शारीर कहलाता है। मतलब शारीर जो है, शारीर शब्द की अगर हम बात करते हैं तो शारीर शब्द में क्या हो जाएगा, क्रिया संबंधी, बॉडी की क्रिया संबंधी बातें भी आ जाएगी और बॉडी की रचना संबंधी बातें भी हो जाएगी। और इस शास्त्र को जिस संहिता में या जिस स्थान में क्या किया गया है, शरीर के क्रियात्मक एवं रचनात्मक का वर्णन किया गया है उसे हम क्या बोल देते हैं, शारीर बोल देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद या शारीर शास्त्र बोल देते हैं। ठीक, उसके बाद आपको पता है रचना शरीर का मतलब क्या होता है, रचना प्रतिपादकम शरीरम, रचना शरीरम, मतलब जिस शास्त्र में शरीर की स्ट्रक्चर का वर्णन किया गया हो, रचना का वर्णन किया गया है उस शास्त्रों को हम क्या बोलते हैं, रचना शरीर बोलते हैं। और क्रिया प्रतिपादकम शरीरम क्रिया शरीरम, जिस शास्त्र में शरीर की क्रियाओं का वर्णन किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया शरीर कहते हैं, फिजियोलॉजी बोल देते हैं। तो हमने डिटेल में शरीरक्रमणीय शरीर में भी देख लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिया शरीर की। तो देखिए आप यहाँ पर क्रिया शब्द, अब देखो अब हम देखने वाले कि क्रिया शरीर का मतलब क्या होता है, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं उसका आखिर का मतलब होता है क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्रिया जो होता है उसका अर्थ आयुर्वेद में किससे लिया गया है, कर्म से लिया गया है। मतलब जो किससे लिया गया है, कर्म से लिया गया। ठीक है, और क्रिया शरीर की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो क्रिया शरीर शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो क्या है, क्रिया और दूसरा क्या हो जाएगा, शरीर। ठीक है,
तो आयुर्वेद में अगर देखें तो क्रिया का मतलब क्या होता है, 5 कर्मों से लिया गया है। 5 कर्म कौन से हो जाएंगे, एक तो क्या हो जाएगा आपका उत्क्षेपण हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा अवक्षेपण हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा अंकुचन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्रसारण हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा गमन हो जाएगा। इस प्रकार से 5 कर्म आयुर्वेद में बतलाए गए हैं और इन्हीं 5 कर्मों का जिस शास्त्रों में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रिया शरीर बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आयुर्वेद में 5 कर्म जिसकी बात करते हैं उत्क्षेपण। उत्क्षेपण का मतलब क्या होता है, अपवर्ड प्रोजेक्शन, मतलब कुछ इस तरह से आप क्या करते हो, ऊपर की तरफ फेंकते हो, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्क्षेपण बोलते हैं, मतलब अपवर्ड प्रोजेक्शन, ये इस तरह से। ठीक है, अवक्षेपण मतलब डाउनवर्ड कास्टिंग, मतलब नीचे की तरफ आप फेंकते हो, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। अंकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिकुड़ने वाली प्रोसेस होती है ना, अंकुचन। उसके बाद क्या हो जाएगा प्रसारण मतलब फैलना, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा गमन। इसके ऊपर की जितनी भी एक्टिविटी, इन सबको छोड़कर बाकी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो किसके अंतर्गत आ जाती है, गमन के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो वह शास्त्र जिसमें इन्हीं 5 कर्मों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, उस शास्त्र को हम क्या बोलते हैं, क्रिया शरीर बोलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शरीरम, मतलब जिस शास्त्र में उपरोक्त शारीरिक क्रियाओं का वर्णन किया गया है उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रिया शरीर कह देते हैं। उसके बाद इसे आधुनिक मत अनुसार देखें तो फिजियोलॉजी भी कहते हैं। क्रिया शरीर को 2 धातु मल विज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि हमको पता है 2 धातु मल से क्या बना है, हमारा शरीर बना है, क्योंकि शरीर इन 2 धातु मल से बना हुआ है, इसीलिए क्रिया शरीर को हम 2 धातु मल विज्ञान भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर ये 2 धातु मल क्या होते हैं, प्राकृत अवस्था में रहते हैं, इसका मतलब क्या होते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, और अगर मान लो इनकी विषम अवस्था होती है तो हम क्या कहलाते हैं, रोगी कहलाते हैं, अस्वस्थ कहलाते हैं। ठीक है, शरीर की सभी क्रियाएं 2 धातु मल द्वारा ही क्या होती, संपादित होती है। ठीक है, तो क्रिया शरीर का मतलब क्या होता है, क्रिया शरीर का मतलब क्या होता है कि आयुर्वेद में जो भी कर्म बताए गए हैं उन सभी का जिसमें वर्णन किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया शरीर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का लेक्चर एकदम हमारा बेसिक था, जहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है वो है शरीर का निर्माण आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, जहां पर उन्होंने पंच महाभूतों का क्या बताया है, पंच महाभूतों की वो महत्वपूर्णता भी बताई है कि गर्भ का जब निर्माण होता है तो क्या इंपॉर्टेंस होता है पंच महाभूतों का। ठीक है, मतलब कौन सी महाभूत क्या कार्य करती है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर डिटेल में शरीर का निर्माण देखा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका बेस क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कल त्रिदोष पढ़ेंगे, फिर हम त्रिगुण पढ़ेंगे, फिर इनका हम क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और टॉपिक रहेगा, तो हम धीरे धीरे इसको पूरा कवर कर देंगे, है ना। तो 1 या 2 लेक्चर और लगेगा तो हमारा ये जो शारीर का चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। और देखिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, इतना मतलब वो मत बचिए, क्या बनिए, सेल्फिश मत बनिए। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना, ताकि उनको भी इतने अच्छे बेस्ट एजुकेशन का एट अफोर्डेबल प्राइस क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।